हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, एक प्रॉब्लम है जिसे हर कोई फेस कर रहा है, हर कोई दुकानदार फेस करता है और खास करके जो फीमेल शॉपकीपर्स हैं वो ज्यादा फेस करती हैं एज कम्पेयर टू मेल शॉपकीपर्स। और ये प्रॉब्लम है क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। आप लोग ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। सो गाइज, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका मुझे कमेंट देखने को मिला था कि जैसे कस्टमर शॉप में आते हैं, खास करके जो फीमेल कस्टमर्स होती हैं वो शॉप में आती हैं, तो वो क्या करते हैं, सामान जो है पैक करवा लेती हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो पैक जो करवा लिया उन्होंने सामान, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास तो 100 रुपए है। मान लो अगर उन्होंने 200 का सामान जो है पैक करवाया है तो 100 रुपए होते हैं उनके पास, और वो कहते हैं कि 100 रुपए आप ले लीजिए, 100 रुपए मैं आते जाते दे जाऊंगी आपको, आप मुझ पे विश्वास रखिए, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको जरूर दे जाऊंगी, आज नहीं तो कल पक्का दे जाऊंगी। इस तरह की बातें करके वो सामान ले जाते हैं, बट वो कस्टमर वापस शॉप में नहीं आते हैं और उसके बाद शॉप में लॉस देखने को मिलता है। तो ऐसा बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है। खास करके जो फीमेल शॉपकीपर्स है ना, वो जल्दी विश्वास कर लेती हैं कस्टमर्स पर, क्योंकि फीमेल कस्टमर्स होती हैं वो बातों में उलझा के वो ऐसी बातें करती हैं। तो ये चालाकी जो करते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब इसके बाद लॉस देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप शॉप में बैठते हो तो आपको अपनी शॉप के कुछ रूल्स बनाने चाहिए। और फ्रेंडली होना ठीक है, बट फ्रेंड बन जाना ठीक नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी जो फीमेल शॉपकीपर्स होती है ना, वो कस्टमर को फ्रेंड बनाने की कोशिश करती हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। अगर आप कस्टमर को फ्रेंड बना लोगे ना, तो आप कभी भी अपनी शॉप को ग्रो नहीं कर पाओगे। ये आप बात ध्यान में रख लो। फ्रेंडली नेचर रखना एक अलग बात है, फ्रेंड बनाना एक अलग बात है। सो गाइज, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं ताकि वो उधार सामान लेके चले जाएं। अपने फायदे के लिए वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और जो फीमेल शॉपकीपर्स नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं, नया नया काम शुरू करती हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो ऐसे बोल देती हैं कि चलो हमें आप पे विश्वास है, चलो आप ऐसा करो कि आप कल दे जाना पैसे, कोई बात नहीं। बट ऐसा नहीं होता है, वो आपकी शॉप में आएंगे ही नहीं। जो लोग उधार ले गए वो आपकी शॉप में आएंगे ही नहीं और आपको लॉस देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन पे बहुत ज्यादा विश्वास भी होता है, बट क्या होता है ना कि ऐसे लोग 1 महीने बाद 2 महीने बाद देके जाते हैं पैसे, तो उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे आपके पास तो आप सामान कैसे भरोगे अपनी शॉप में। तो इसलिए आप लोग ये चीजें करना बंद कर दो, नहीं तो आपकी शॉप लॉस में चली जाएगी और आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। सो गाइज, इसका सोल्यूशन क्या है। सो गाइज, जैसे कि अगर कोई कस्टमर ये कहता है ना कि हमारे पास कम पैसे हैं, मान के चलो उनके पास 100 रुपए हैं और उन्होंने 200 का सामान पैक करवाया, तो आप भी अपना एक रूल बना के रखिए। आप उनको बोलिए, रूडली मत बोलिए, प्यार से ही बोलिए कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमें 100 रुपए दे दीजिए और 100 रुपए का सामान आप ले जाइए, और जब भी आपके पास पैसे होंगे तो आप ये 100 रुपए का सामान फिर ले जाना। तो आप उसमें से सामान निकाल के अपने पास रख लीजिए और उनको बोल दीजिए। साफ बोलना सीखिए, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं कई शॉपकीपर्स और उसके बाद लॉस देखने को मिलता है। तो आप बोलना सीखिए, बोल लीजिए, उनके सामने ही बोल दीजिए कि नहीं, हम इस तरह से नहीं देते हैं सामान अपना। आप ऐसा कीजिए, आप 100 रुपए का सामान ले जाइए और 100 रुपए का सामान आप आते जाते ले जाना, फिर ले जाना, कोई बात नहीं, मैंने साइड में रखा हुआ है। इस तरह की अगर आप बात करेंगे ना, तो क्या होगा, आप इस लॉस से बच पाएंगे। सो गाइज, अगर कस्टमर जिद करे ना कि नहीं नहीं आपको हम पे विश्वास नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो, आप हम पे विश्वास नहीं करते हो, तो आपको मैं एक बात बता दूं, वो कस्टमर जो है आपके लिए ठीक नहीं है, आपको लॉस जरूर देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए और उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, जितना मर्जी जिद करें, क्योंकि आप उनको जानते नहीं हो। कुछ दिनों बाद आप उनका चेहरा भी भूल जाएंगे अगर वो आपकी शॉप में नहीं आएंगे, क्योंकि हर तरह के कस्टमर आते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस तरह जिनके साथ हुआ है और वो कस्टमर का चेहरा तक भूल गए हैं, क्योंकि ये चीजें होती हैं। कस्टमर इतने सारे आते हैं कि सबका चेहरा याद रखना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है, और अनजान लोगों को इस तरह नहीं देना चाहिए उधार। आपको मैं ये बात बता रही हूँ। ये बात अलग है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी को जानते हो, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा खास है, मतलब हमारे गली मोहल्ले के हैं, इनको हम जानते हैं अच्छे से, और इनके साथ आप इस तरह का बिहेव मत कीजिए। उनको आप बोल दीजिए कि चलो कोई बात नहीं, आप कल दे देना, क्योंकि वो आपसे कहीं भाग के नहीं जाएंगे। आपको उनका एड्रेस पता है, आपको पता है कि वो कहाँ रहते हैं, तो आप कभी भी उनसे पैसे ले सकते हैं। बट अगर अनजान लोग ये काम करते हैं तो आप बिल्कुल भी साफ साफ मना कर दीजिए। साफ साफ बोलना ठीक है, बट लॉस झेलना बहुत ज्यादा गलत है।
सो गाइज ये सब चीजें मैंने भी देखी हैं, मेरे साथ भी हुई हैं, एक दो बार हुई हैं। उसके बाद मैं सचेत हो गई थी, उसके बाद मुझे पता चल गया था कि लोग कैसे हैं। उसके बाद मैंने रूल बना लिया कि इस तरह से सामान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आप लोग भी रूल बना लीजिए अपनी शॉप में कि ऐसे सामान नहीं देना है, उधार तो देना ही नहीं है। और शॉप में लिखवा लीजिए कि हमारी शॉप में उधार बंद है, या ऐसा कुछ लिखवा लीजिए अपनी शॉप में, जिससे कि आपको बोलना ना पड़े, कस्टमर खुद पढ़ ले तो उसको खुद ही लगेगा कि नहीं उधार नहीं लेना है। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। तो मेरे नॉन में एक शॉपकीपर है, फीमेल शॉपकीपर थे मतलब वो, और उनका क्या था, उन्होंने इसी तरह से उधार दे दे के ना बहुत ज्यादा अपना लॉस करवा लिया। उनकी कपड़ों की शॉप थी, सूट वगैरह ये सब चीजें सेल करते थे वो, और उनके साथ ये चीज हुई है सेम टू सेम। और उनकी शॉप जो है बंद हो गई उसके बाद, क्योंकि लॉस में चला गया बिजनेस। वो सामान भी नहीं खरीद पा रहे थे और वो सबको ही दे देते थे, चलो कोई बात नहीं कल दे जाना, कोई बात नहीं परसों दे जाना, बट कोई भी कस्टमर वापस मुड़ के नहीं आता था, जिससे कि उनको लॉस देखने को मिला था। और उनके कोई पक्के कस्टमर भी नहीं बने थे इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो सबको ही उधार दे देती थी। उनके बोलने से पहले ही कह देती थी चलो आप कल दे जाना, कोई बात नहीं आप ले जाओ कल दे जाना, इस तरह बोल के उनका लॉस बहुत ज्यादा हो गया था। और जब लास्ट डे पे उन्होंने रजिस्टर दिखाया तो उन्होंने दिखाया कि उनका लगभग 20,000 का जो है लॉस हुआ है, इसी रीजन की वजह से। यही वो चीज करती थी सेम टू सेम, जिसकी वजह से उनका 20,000 का लॉस हुआ है। तो उन्होंने जो शॉप जब क्लोज की तो उनको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था इस वजह के कारण, क्योंकि उन्होंने ये चीज की थी। तो जो भी फीमेल शॉपकीपर्स हैं वो ये बात ध्यान में रख लें और आगे गलती बिल्कुल भी मत करें। अगर आपसे हो चुकी है ऐसी गलती तो आप आगे मत करना बिल्कुल भी। आप रूल बना लीजिए, तभी आपको शॉप में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, नहीं तो इसी तरह से लॉस में चलती रहेगी शॉप और आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है और फ्रेंडली नेचर रखना है, बट फ्रेंड नहीं बनाना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।